और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है, जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज महोबा में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होगा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा महोबा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कल सतीश चंद्र मिश्रा ने झांसी पहुंचकर विचार गोष्ठी को भी संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था और जनता से आने वाले चुनाव में बीएसपी को जिताने की अपील की थी। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए पार्टी अभियान की शुरुआत कर रही है। सितंबर महीने से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक संपर्क साधेंगे। बीजेपी की मंशा है कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सितंबर महीने में घर घर जाएगी बीजेपी। सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का बृहद जनसंपर्क अभियान। बीजेपी जन जन तक अपने किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर बड़े पैमाने पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। हर घर हर वोटर तक मोदी और योगी की योजनाओं को पहुंचाने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। आइए आपको बताते हैं किन मुद्दों के साथ ये जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ और विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के बारे में लोगों को जानकारी देगी। यही नहीं, बीजेपी बताएगी कि कैसे 70 साल में कश्मीर को लेकर सरकारें कोई ठोस पहल न कर सकी, लेकिन बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाकर स्टेट में यूटी व्यवस्था लागू कर अपनी ठोस मंशा को जाहिर कर दिया है। अल्पसंख्यकों के लिए ट्रिपल तलाक कानून को लेकर भी बीजेपी सरकार की उपलब्धि अल्पसंख्यक महिलाओं को बताएगी। इसके अलावा प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के उठाए गए कदम और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। उत्तर प्रदेश के हरेक विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान योजना तैयार की गई है। जाहिर है बीजेपी 2022 के महासमर की तैयारी में हर तीर तरकश में डालकर जनता के बीच उतर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और औरैया के इरवा कटरा ब्लॉक के कुदरकोट कस्बा कृष्ण की ससुराल के रूप में जानी जाती है। पौराणिक तथ्यों के मुताबिक आज का कुदरकोट द्वारपार युग के समय कुंदपुर नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व के समय जहां मथुरा और वृंदावन में धूम मची हुई है, ऐसे समय में कृष्ण की ससुराल भी पीछे नहीं है। अपने दामाद के जन्मदिन का पर्व मनाने की तैयारी यहां पर जोर शोर से शुरू हो गई है। इस मंदिर में जन्माष्टमी तक लगातार कृष्ण भक्ति गीत गाए जाते हैं। यहाँ भी जन्माष्टमी पर्व मथुरा वृंदावन की तरह ही मनाया जाता है। और मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां की दिव्य और भव्य नजारा बेहद मनमोहक लग रहा है। मथुरा की गली गली में लाइटिंग की गई है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। एलसीडी के जरिए लोगों को ब्रज के तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कान्हा जन्म से पहले मथुरा नगरी उनके स्वागत में उन्हीं के रंग में रंग गई है। नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जन्मभूमि परिसर से लेकर हर तिराहा चौराहा जगमग हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। मानो श्रद्धालु इस पूरे दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाएं। अपने आराध्य के प्रति जो आस्था लेकर आ रहे हैं, उस आस्था में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके बाद कुछ विशेष प्रबंध भी शासन प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। साथ ही इस तस्वीर के इस एलसीडी के जरिए यह भी दर्शाया जाएगा कि
मथुरा वृंदावन ब्रज के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनकी महत्व क्या है और उनकी स्थिति क्या है, ये सब तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आज कान्हा की नगरी की तस्वीर ही कुछ अलग दिखाई दे रही है। कान्हा की नगरी को पूरी दुल्हन की तरह एक अद्भुत और अलौकिक नज़ारे में आज देखने को बन रहा है। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।